आज का हमारा टॉपिक है पोर्ट सिक्योरिटी, जो कि एक लेयर टू सिक्योरिटी की तरह आप मान सकते हो, जिसको हम क्या करते हैं बेसिकली अपने स्विच के ऊपर लगाते हैं। जैसे इसका नाम है पोर्ट सिक्योरिटी, तो ये सिक्योरिटी का जितना भी हमारे पास फीचर्स होते हैं सिक्योर बनाने के लिए, ये सारे फीचर्स को हम कहाँ पे एनाबल करते हैं? एक स्विच पोर्ट के ऊपर, मतलब एक स्विच का जो पोर्ट होता है उस पोर्ट के ऊपर हम एनाबल करते हैं। तो सबसे पहले एक सिनेरियो हम ले लेते हैं। ये एक आपका स्विच पोर्ट है। तो बेसिकली अगर आप लेयर टू स्विच के बारे में बात करते हो तो स्विच पोर्ट में आपका क्या होता है? हो सकता है आपका कोई स्विच कनेक्ट हो, या फिर उस पोर्ट में आपका हो सकता है कोई यूजर कनेक्ट हो। और रियल टाइम सिनेरियो के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें आपका ऐसा होता है कि आपका जो यूजर होता है ना, आप फॉर एग्जांपल आप विंडोज़ पीसी ले लो, विंडोज़ या लिनक्स या मैक का यूजर होते हैं जो आपके पास, विंडोज़ का आप एग्जांपल ले लो, तो उसमें क्या होते हैं, अपने पीसी में हम कुछ रूल्स सेट कर लेते हैं, कुछ यूजर बेस्ड पॉलिसी या फिर डिवाइस बेस्ड पॉलिसी हमारे पास होते हैं डिवाइस में, हम उसे अप्लाई कर लेते हैं। हो सकता है वो पॉलिसी विंडोज़ के जो फीचर आपके पास होते हैं उस फीचर के थ्रू हम अप्लाई करते हैं, या फिर अपने पास जो एंटीवायरस वगैरह हम यूज करते हैं या फिर प्रॉक्सी बेस्ड कुछ सर्विस यूज करते हैं अपने डिवाइस के लिए, उस बेस पे हम उसे एनाबल कराते हैं अपने डिवाइस के ऊपर। तो वो पॉलिसी में आपके पास ऐसा होता है कि बहुत सारे जगह पे अगर आप जाओगे रियल टाइम में देखने के लिए, तो यूजर के जो पीसी दिया जाता है यूज करने के लिए, उस पीसी में मान लो फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, यूएसबी फीचर को आप डिसेबल करके रखे हो सकता है वो कोई बगस वगैरह फाइल वो अपलोड कर ले या फिर कोई वायरस वगैरह अपलोड कर ले, तो इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, यूएसबी को डिसेबल कर देते हैं। जो आपका सिस्टम इंजीनियर होते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह होते हैं, वो डिसेबल कर देते हैं ताकि आपके डिवाइस को कोई डिवाइस का सिक्योरिटी कुछ भी हैम्पर ना हो। तो उस केस में क्या है, आपके हो सकता है आपके नेटवर्क में कोई अनट्रस्टेड यूजर है, जो अपने डिवाइस जो आपने प्रोवाइड किया उसमें आके जो अपना काम करना है, जो यूजर आपका वही सेम काम करके घर निकल रहा है, वो आपका ट्रस्टेड यूजर है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके नेटवर्क में सारे यूजर ट्रस्टेड हो सकते हैं, कोई आपका अनट्रस्टेड यूजर भी हो सकता है। तो अनट्रस्टेड यूजर जो होगा वो ऐसा कर सकता है, अपना लैपटॉप ला के ये वाले जो पोर्ट आपने दिया है ना, ये पोर्ट को इस पीसी से निकाल के अपने लैपटॉप में लगा सकता है, और ये वाले पीसी के ऊपर आपने यूजर बेस्ड पॉलिसी बनाया था जिसमें आपने जो पेन ड्राइव वगैरह आपने डिसेबल करके रखा था, लेकिन ये लैपटॉप में तो एनाबल है, तो वो कनेक्ट करके कुछ फाइल वगैरह अपने नेटवर्क में अपलोड कर सकता है, या फिर कोई दूसरा टूल वगैरह भी वहाँ पे वो इंस्टॉल करके कर सकता है। क्योंकि आपके जो पीसी दिया जाता है नेटवर्क की तरफ से, उसमें इंस्टॉलेशन का कोई कैपेबिलिटी यूजर के पास नहीं होता है, उसे रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि यूजर कोई भी एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल नहीं कर सकता है, जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो इंस्टॉल करके दे देगा बस वो उसी को यूज करेगा। तो लेकिन ये वाले पीसी पे तो वो कर सकता है कुछ भी इंस्टॉल और करके कुछ भी आप ट्रैफिक वगैरह जनरेट करके भी दिक्कत वगैरह कुछ भी कर सकता है। तो बेसिकली ये जो पोर्ट सिक्योरिटी का आपके पास ऑप्शन है, ये जो सिक्योरिटी फीचर हमारे पास है, इसको यूज करके हम बेसिकली क्या करेंगे, अपने जो स्विच पोर्ट है जिसमें हमारा यूजर्स यूज होगा, आपके पास स्विच में बहुत सारे पोर्ट होते हैं, इसी तरह जिस पोर्ट पे मतलब हर एक स्विच पोर्ट के लिए हम एक सिक्योरिटी फीचर एनेबल करेंगे, जिसके वजह से क्या होगा, अपने स्विच को या फिर अपने स्विच पोर्ट को जो अनट्रस्टेड यूजर है ना, उन अनट्रस्टेड यूजर से हम बचा के रखेंगे कि उनके जो अनट्रस्टेड वाला एक्टिविटी है उस एक्टिविटी से हम क्या करेंगे, अपने डिवाइस को बचा के रखेंगे। तो ये जैसे कि पोर्ट सिक्योरिटी आपका एक लेयर टू सिक्योरिटी फीचर है, तो इसका जो भी सिक्योरिटी का काम होता है, ये जो भी आपका सिक्योरिटी का एक्शन वगैरह लेता है या फिर जो भी फीचर आपको एनाबल कराता है, ये किसके बेस पे ये बनाता है, अपने सारे काम ये मैक एड्रेस के बेस पे करता है। ठीक है, क्योंकि लेयर 2 पे आपको पता है स्विच सिर्फ मैक एड्रेस को समझ सकता है, इसके पास लेयर 3 का कैपेबिलिटी वगैरह कुछ नहीं है। लेयर 3 सिक्योरिटी के लिए एससीएल वगैरह हमारे पास बहुत सारे फीचर्स है। लेयर 2 में भी हमारे पास मल्टीपल फीचर्स है सिक्योरिटी, मतलब अनट्रस्टेड यूजर से अपने नेटवर्क को बचाने के लिए या फिर लेयर 2 के बेस पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए अपने नेटवर्क को या फिर डिवाइस को। तो उस केस में पोर्ट सिक्योरिटी भी आपका एक तरह का फीचर है, और ये क्या करता है, जितने भी सिक्योरिटी फीचर ये अप्लाई करता है या फिर सिक्योरिटी जो भी ये काम अपना एक्शन वगैरह लेता है, ये क्या करता है, मैक एड्रेस पे बेस पे ही आपका सारे एक्शन जो है वो ले लेता है। और आपको बेसिकली पता है स्विच जब भी क्या करता है, अपना मैक एड्रेस टेबल भी बनाने के लिए सोर्स मैक एड्रेस को चेक करता है, तो यहाँ पे भी ये क्या करता है, हमेशा सोर्स मैक एड्रेस को चेक करके ही सारे सिक्योरिटी का जो भी एक्शन लेना है, किसको परमिट कराना है, किसको नहीं कराना है, जो भी एक्शन किसको लेना है, ये सोर्स मैक एड्रेस को देख के ही ले लेता है, जो कि आपका इथरनेट हेडर में होता है। तो बेसिकली पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पोर्ट सिक्योरिटी क्या करता है, हमें कुछ अपने पोर्ट के लिए कुछ रूल्स डिफाइन करने पड़ते हैं। ठीक है, ये जो पोर्ट हमारे पास हो गया ना, इस पोर्ट के ऊपर हम क्या करेंगे, कुछ रूल्स डिफाइन करेंगे, हम कुछ रूल बना देते हैं। जैसे आपके पास है ना, फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हो, आप कोई भी इंस्टीट्यूट के लिए अगर आप जाते हो, एग्जांपल अपने जेटकिंग के इंस्टीट्यूट के बारे में आप सोच लो, आपके इंस्टीट्यूट्स में कुछ रूल्स होते हैं कि
कि आप व्हाइट कलर का ड्रेस पहन के आओगे, ये वाला बैग लेके आओगे, आप शू पहन के आओगे, तो इस तरह का कुछ आपको, आप आईडी कार्ड लेके आओगे, तो इस तरह का कुछ आपका रूल बनाए जाते हैं। अगर इस रूल में से कोई स्टूडेंट अगर कोई वायोलेशन करता है, मतलब व्हाइट ड्रेस पहन के नहीं आता है, या फिर बैग नहीं लाता है, या फिर कुछ भी, चारों रूल में से कोई अगर रूल को मतलब नहीं मानता है, तो इसका मतलब रूल का वायोलेशन वो कर रहा है। जब भी ये वायोलेशन करता है तो आप क्या करते हैं, उसे क्लास के अंदर एंट्री नहीं कराते हैं, क्योंकि हमारा ये रूल हो गया, ये रूल हमने सेट करके रखा है, क्लास में बैठने के लिए आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा, जो स्विच पोर्ट पे आपका यूजर कनेक्ट होंगे, उसी पोर्ट पे हम कुछ रूल्स डिफाइन करेंगे, लिस्ट ऑफ रूल्स रहेगा, और ये रूल अगर कोई यूजर फॉलो कर रहा है, जब भी ट्रैफिक कोई आएगा, सबसे पहले स्विच क्या करेगा, उस पोर्ट पे कुछ भी ट्रैफिक रिसीव हो गया, उस ट्रैफिक के अकॉर्डिंग वो रूल्स को चेक करेगा, उसी के अकॉर्डिंग अगर सब कुछ सही है तो ये मानेगा कि हाँ, ये यूजर जो ट्रैफिक मेरे पास भेज रहा है ये ट्रस्टेड यूजर है। अगर रूल्स आपका फॉलो नहीं हो रहा है तो उस केस में ये क्या करेगा, ये बता देगा कि रूल्स का वायोलेशन हो रहा है। और इसके साथ साथ जब भी आपका रूल का वायोलेशन होता है, एक वायोलेशन काउंटर करके होता है पोर्ट सिक्योरिटी के अंदर, अगर आप चेक करते हो तो उस केस में आपको देखने को मिलते हैं। ये वायोलेशन काउंटर को क्या करता है, इंक्रीज करता रहता है, वायोलेशन काउंटर का वैल्यू, मतलब कितने बार आपका वायोलेशन हुआ है उसका वैल्यू है, इंक्रीज करता रहता है, और उसके अकॉर्डिंग उसे अलाउ करना है या नहीं करना है, आपने क्या किया है, उसके अकॉर्डिंग आपने एक्शन क्या रखा है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ जेटकिंग के लिए, मैंने जो एग्जांपल यहाँ पे लिया था, अगर एक्शन ऐसा है कि आपने कुछ एक्शन दिया, पहला एक्शन आपका है कि अगर उसने इन चारों में से अगर सारे रूल को ये फॉलो कर रहा है तो वो एक्शन अलाउड है, वो क्लास के अंदर आ जाएगा। दूसरा रूल है, इसमें से अगर उसने ड्रेस नहीं पहना है तो उस केस में वो आईडी कार्ड अगर उसके पास है और ड्रेस अगर फॉर्मल है तो आप उसे अलाउ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो पीछे बैठेगा। इस तरह का आप अगर कुछ रूल भी आप डिफाइन कर सकते हैं, एक्शन, इसको एक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर रूल आपका वायोलेशन होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या एक्शन ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप ऐसा भी एक्शन कर सकते हो कि उसको फाइन किया जाएगा, अगर वो फाइन दे देता है तो हम एंट्री करा देते हैं। तो इसी तरह सबसे पहले आपका रूल्स होते हैं, रूल्स वायोलेशन अगर होते हैं तो वायोलेशन होने के बाद क्या एक्शन आपको डिफाइन करना है वो भी आपको इस पोर्ट के लिए डिफाइन करना पड़ता है। आपका रूल में अगर कोई वायोलेशन आ गया इस पोर्ट के ऊपर तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी एक्शन होते हैं वो एक्शन आपका डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू अप्लाई रूल्स ऑन द पोर्ट्स एंड व्हेनेवर द रूल वायोलेशन हैपन एक्शन विल बी टेकन। ठीक है, एक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है कि एक्शन का कुछ मोड होते हैं, हमारे पास बहुत सारे मोड, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं एक्शन लेने के लिए। हम जो भी मोड सेट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर आपका नेटवर्क का जो भी मोड सेट कर रहा है स्विच के ऊपर, स्विच पोर्ट के ऊपर, उसी मोड के अकॉर्डिंग आपका जो है एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली छोटा सा एक ओवरव्यू है आपका पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में। तो इसमें क्या होता है, आपके कुछ जनरल अगर हम बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपके सारे स्विच के ऊपर पोर्ट के बारे में अगर आप बात करते हैं तो उसमें आपको पोर्ट सिक्योरिटी जो है वो आपको डिसेबल देखने को मिलता है, कभी भी आपको एनाबल देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा फीचर है। आप सिक्योरिटी लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहते हो तो आप नहीं लगा सकते हो। अगर आपको पोर्ट सिक्योरिटी चलाना है तो आपको क्या करना पड़ता है, पर पोर्ट बेसिस, हर एक पोर्ट के लिए, स्विच पोर्ट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसको एनाबल करना पड़ता है। और जब भी आप क्या करते हो, पोर्ट सिक्योरिटी को एनाबल कर देते हो ना, तो एनाबल करने के बाद आपके कुछ बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू होते हैं जो आपके ऑटोमेटिक सेट हो जाते हैं। जैसे रूल्स के बारे में मैंने आपको बताया, वायोलेशन के बारे में मैंने आपको बताया, कुछ मोड और ऐसा कुछ होता है ना, तो ये सारी चीज़ आपके क्या होते हैं, आपके कुछ ऑटोमेटिकली कुछ वैल्यू के साथ सेट हो जाते हैं। तो डिफॉल्ट वैल्यू के लिए अगर हम बात करते हैं तो डिफॉल्ट में अगर आप देखोगे, जब भी आप सिर्फ पोर्ट सिक्योरिटी को एनाबल कर देते हो तो उस केस में सबसे पहले आपका यह होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक एड्रेस, ये वैल्यू आपका 1 होता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक एड्रेस का मतलब आपका क्या होता है, आपका ऐसा होता है कि एक पोर्ट के ऊपर आपको कुछ ऐसा वैल्यू सेट करने को होता है कि आप कितना मैक एड्रेस अलाउ करना चाहते हो। आप एक मैक एड्रेस अलाउ करना चाहते हो, एक मैक एड्रेस अगर आप अलाउ करोगे तो एक ही डिवाइस आपका अलाउ होगा। अगर आप 2 मैक एड्रेस अलाउ करोगे तो 2 डिवाइस आपका अलाउ होगा, क्योंकि आपको पता है कि डिवाइस का जो मैक एड्रेस होता है वो आपका यूनिक होता है। तो इसी तरह आप जितने भी डिवाइस आप अलाउ करना चाहते हो उतने ही आपको नंबर ऑफ मैक एड्रेस आपको क्या करना पड़ता है, मैक्स नंबर ऑफ मैक एड्रेस में डिफाइन करना पड़ता है। मतलब एट ए टाइम कितने यूजर उस पोर्ट के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरी चीज अगर आप देखते हो तो इसमें कुछ वायोलेशन मोड आपके पास होते हैं, उसके बारे में हालांकि आगे हम बात करेंगे। तो डिफॉल्ट वायोलेशन मोड आपका एक शटडाउन मोड है, वो आपका होता है। जब वायोलेशन मोड के बारे में हम बात करेंगे तभी हम देख लेंगे कि आपका वायोलेशन मोड क्या क्या होता है। तो डिफॉल्ट मोड आपके पास जब भी आप एनाबल करते हो तो डिफॉल्ट ये क्या करता है, एक शटडाउन मोड आपके पास होता है, उस मोड को ये क्या करता है, आपके डिवाइस में एनाबल कर देता है।
और आप मैक एड्रेस लर्न के लिए आपके सारे पोर्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैक एड्रेस लर्न करते हैं, तो इसको ये क्या करता है, डायनामिक सेट कर देता है। ठीक है, इसके भी बारे में हम देखेंगे कि हमारे पास मैक लर्निंग का क्या क्या मेथड है। तो बेसिकली पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में अगर आप बात करते हो तो ये लेयर 2 की जो एड्रेस होता है फिजिकल एड्रेस के ऊपर ही बेसिक उसकी बेसिस पे ये क्या करता है, अपना सारे सिक्योरिटी फीचर को एनाबल करता है या जो भी रेस्ट्रिक्शन वगैरह लगाना है वो करता है। तो इसके लिए ये जो भी चीज़ देखता है सबसे पहले ये होता है कि मैक एड्रेस के बेस पे ये देखता है, तो इसलिए आपको सबसे पहले देखना पड़ता है कि आप कौन सा मैक एड्रेस को अलाउ करना चाहते हो, कितने नंबर ऑफ मैक एड्रेस को अलाउ करना चाहते हो, ये आपको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आपके ये हो गया आपका रूल, पहले वाला ऑप्शन पे ये हो गया रूल, मतलब आप कितना मैक एड्रेस अलाउ करना चाहते हो या फिर क्या मैक एड्रेस आप अलाउ करना चाहते हो, ये हो गया आपका रूल। और उस मैक एड्रेस जो आप अलाउ करना चाहते हो उसे लर्न करने के लिए क्या क्या आपके पास मेथड होते हैं, ये हो गया। उसके बाद आपके पास ये जो ऑप्शन मैंने आपको लास्ट में बता रहा हूँ, ये ऑप्शन आपके पास हो गया वायोलेशन मोड, कि आप जो ऑप्शन दे रहे हो या फिर आप जो रूल बना रहे हो वो अगर उसमें वायोलेशन होता है तो उसके बाद आपका क्या होगा, एक्शन आपका क्या लिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले रूल, जो भी रेस्ट्रिक्शन आप लगाना चाहते हो इसके अकॉर्डिंग उसे आप बनाओ, फिर उसके बाद उस रूल के लिए आप जिसके बेसिस पे ले रहे हो उसके एंट्री बनाने के लिए एंट्री का मेथड, उसके बाद आपका एक्शन। ठीक है, ये भी एक होता है पोर्ट सिक्योरिटी क्या करता है, आपकी एक लिस्ट बना लेता है हर एक पोर्ट के लिए, उस लिस्ट के अंदर वो मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेता है। जैसे अगर आप कोई मैक एड्रेस को अलाउ करना चाहते हो, अगर आपने स्टैटिकली कोई मैक एड्रेस डायरेक्ट एंट्री कर लिए कि बस यही मैक एड्रेस से कोई ट्रैफिक आया तो मैं ले लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा, तो उसके लिए वो एक सिक्योरिटी एंट्री बना लेता है। उसके बाद अगर उसी मैक एड्रेस से आपके पास कोई ट्रैफिक आ रहा है, उस स्विच पोर्ट पे हिट हो रहा है, तो वो क्या करता है, उसको अलाउ कर देता है। अगर नहीं आता है, कोई दूसरे मैक एड्रेस से आता है, तो वो क्या करता है, वायोलेशन मोड को चेक कर लेता है और वायोलेशन मोड जो आपने सेट किया है उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन ले लेता है। पहले आप रूल बना रहे हो, फिर रूल के जो लिस्ट होते हैं उस लिस्ट को बनाने के लिए जो भी रूल के लिए जो भी वैल्यू होते हैं या फिर पैरामीटर्स होते हैं, उस पैरामीटर को लर्निंग का मेथड आप दे रहे हो, फिर उसके बाद एक्शन डिफाइन कर रहे हो। तीन ही चीज आप यहां पे कर रहे हो। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ वायोलेशन के मोड हम देख लेंगे। तो वायोलेशन मोड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास तीन मोड्स हैं। सबसे पहले मोड हमारे पास होता है शटडाउन। ठीक है, अगर आप शटडाउन मोड सेट करते हो तो उस केस में क्या होता है, अगर आपके पोर्ट में जो भी आपने रूल सेट किया उसमें अगर कोई भी वायोलेशन आपका हो गया, देन आपका क्या होता है, वो एरर डिसेबल स्टेट में आपका चला जाता है। ठीक है, और एरर डिसेबल स्टेट में चला गया तो उस केस में आपका क्या होगा, कोई भी ट्रैफिक वो वाला पोर्ट से आपका आगे जो है वो पास नहीं होता है अगर आप शटडाउन मोड सेट करते हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, ये मेरे पास स्विच हो गया, इसके साथ मैंने एक डिवाइस कनेक्ट करके रखा है और ये वाले पोर्ट पे मैंने क्या किया, एक दे दिया कि ए वाला मैक एड्रेस से अगर कोई ट्रैफिक आएगा तो अभी मेरा परमिट होगा, और ये डिवाइस का मैक एड्रेस हो गया बी, और ये डिवाइस जब भी कोई ट्रैफिक भेजा तो ये यहाँ पे हिट होता है, सोर्स मैक एड्रेस ये स्विच ने चेक कर लिया, करने के बाद इसको पता चला सोर्स मैक एड्रेस बी है, इसमें पोर्ट सिक्योरिटी एनाबल है, और उस पोर्ट के लिए जो बाइंडिंग लिस्ट मेरा है पोर्ट सिक्योरिटी का, तो उसमें वैल्यू मेरा ए पड़ा है, तो ये तो ए से मैच नहीं हो रहा है, तो उस केस में ये क्या करेगा, चेक करेगा वायोलेशन मोड क्या है, और आपने वायोलेशन मोड शट डाउन करके रखा है। वायोलेशन मोड अगर शट डाउन है तो ये पोर्ट सडनली आपका एरर डिसेबल स्टेट में चला जाएगा, और एरर डिसेबल स्टेट में आपका जाते ही और आपके पास एक वायोलेशन काउंटर जो होता है पोर्ट सिक्योरिटी में, वो काउंटर का वैल्यू आपका क्या होगा, इंक्रीज बाय 1, ये +1 हो जाएगा वायोलेशन काउंटर जो आपके पास है। ठीक है, तो ये काउंटर बेसिकली आपको वायोलेशन काउंटर ये दिखाता है कि कितने बार आपका रूल का वायोलेशन हुआ है। और ये एरर डिसेबल स्टेट से बाहर आने के लिए भी मैंने आपको बताया था, एसटीपी के टाइम में हम जब बात कर रहे थे तब भी मैंने इसके बारे में डिस्क्राइब किया था। आप चाहो तो क्या कर सकते हो कि हो सकता है कोई मैक एड्रेस किसी ने गलत से कोई डिवाइस लगा लिया था, मतलब ए वाला डिवाइस आपके पास ऑलरेडी है, ए को यहाँ पे कनेक्ट करना था, लेकिन किसी ने गलती से बी वाला मैक एड्रेस वाला डिवाइस को कनेक्ट कर लिया, तो आपको एरर डिसेबल में चला गया था, आपको पता चल गया, फिर आप ए वाला डिवाइस लाके कनेक्ट कर रहे हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप, लेकिन आपका डिवाइस तो एरर डिसेबल में है ना, उससे तो बाहर लाना पड़ेगा। अभी आपको पता है कि मैक एड्रेस सही है, मैक एड्रेस सही वाला डिवाइस पे अगर आप कनेक्ट कर लोगे बाद में इसको हटा के, तो फिर भी आपका ये जो पोर्ट है एरर डिसेबल से बाहर नहीं आएगा। इसको लाने के लिए आपके पास दो मेथड है, एक स्टैटिक है, एक डायनामिक है। स्टैटिक मतलब आपको पोर्ट को शट डाउन करके फिर से नो शट डाउन करना पड़ेगा, उसके बाद जब आप नो शट डाउन कर दोगे तो आपका पोर्ट जो है फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएगा। आने के बाद सडनली ये डिवाइस फिर क्या करेगा, एक ट्रैफिक यहाँ जब भेज देगा तो इसको पता चल जाएगा कि ए वाला सोर्स है और इसके लिए ए में ही एंट्री बना है, तो ये कुछ भी आपका एरर डिसेबल वगैरह कुछ भी नहीं करेगा और ट्रैफिक को पास करा देगा और सब कुछ आपका सही चलेगा।
और एक आपके पास है एरर डिसेबल से लाने के लिए मैंने बताया था आपको डायनामिक मेथड कि हम कुछ टाइम सेट कर सकते हैं। एरर डिसेबल रिकवरी टाइम जिसे हम बोलते हैं, एरर डिसेबल रिकवरी, जिसके टाइम पीरियड के लिए हम भी टाइम सेट कर सकते हैं, जैसे 60 मिनट 60 सेकेंड 120 सेकेंड करके हम कुछ टाइम सेट कर सकते हैं। जिसके बाद आपका क्या होगा कि आपके पोर्ट अगर एरर डिसेबल स्टेट में आया है तो उस केस में उतने टाइम के बाद ऑटोमेटिकली ये कोशिश करेगा एरर डिसेबल से बाहर लाने के लिए, और बाहर लाने के बाद फिर क्या होगा, वो चेक करेगा फिर से मेरे को क्या ट्रैफिक भेज रहा है। अगर फिर से गलत ट्रैफिक आ रहा है तो इस केस में फिर से आपका एरर डिसेबल स्टेट में आ जाएगा। अगर सही से ट्रैफिक आ रहा है तो उस केस में आपका ट्रस्टेड यूजर है तो फिर से आपका फॉरवर्डिंग स्टेट में आके जो भी काम करना है वो कर लेगा। ये हो गया आपका शटडाउन के लिए। दूसरी मोड आपके पास है रेस्ट्रिक्ट करके। अगर आप रेस्ट्रिक्ट मोड सेट करते हो तो उस केस में ये क्या करता है, शटडाउन से ये थोड़ा बेहतर है। इस पोर्ट पे आपने रेस्ट्रिक्ट मोड सेट किया, ये आपका यूजर था, और यहाँ पे सेम सिनेरियो में ले रहा हूँ, आपने ए वाला मैक एड्रेस को परमिट किया है और इस डिवाइस का मैक एड्रेस आपका बी है, ठीक है। और हो सकता है यहाँ पे आपका और एक स्विच आपने लगाया, इससे आपका ए वाला डिवाइस भी कनेक्ट है, ठीक है, ऐसे आपने किया था। तो अगर आपका रेस्ट्रिक्ट मोड सेट है तो इस केस में ये क्या करेगा, अगर बी वाला कोई ट्रैफिक भेज देता है ना आगे, इसको पता चल गया कि सोर्स मैक एड्रेस बी है और यहाँ पे मेरा पोर्ट सिक्योरिटी में एंट्री पड़ा है ए के लिए, तो मैं ए का ट्रैफिक को ही आगे अलाउ करूँगा। तो रेस्ट्रिक्ट में आपका क्या होगा, हमेशा जो अनट्रस्टेड यूजर है उसके ट्रैफिक को ये क्या करेगा, ड्रॉप कर लेगा यहाँ से, लेकिन कोई एरर डिसेबल वगैरह स्टेट में नहीं जाएगा, ठीक है। इसको क्या करेगा, अनट्रस्टेड यूजर का ट्रैफिक को ये क्या करेगा, ड्रॉप, और जो ट्रस्टेड यूजर है उसके ट्रैफिक को ये अलाउ करता रहेगा, ठीक है। जब भी ए कोई ट्रैफिक भेजेगा ये वाले पोर्ट की तरफ तो ये अलाउ कर देगा, क्योंकि ए वाला आपका पोर्ट सिक्योरिटी रूल के अंदर है परमिट में, तो ये इसको अलाउ कर लेगा। लेकिन बी जब भी कोई ट्रैफिक भेजेगा, क्योंकि बी एक अनट्रस्टेड यूजर है, इसके लिए ए ट्रस्टेड यूजर है, तो ट्रस्टेड यूजर का ट्रैफिक ये पास करता रहेगा, लेकिन अनट्रस्टेड यूजर के लिए ट्रैफिक को ये क्या करेगा, पास नहीं कराएगा। और कोई अनट्रस्टेड यूजर अगर कोई ट्रैफिक भेज रहा है तो उस केस में ये क्या करेगा, वायोलेशन काउंटर +1 कर लेगा, उसके साथ साथ आपका एक सिसलॉग का मैसेज और सिसलॉग नोटिफिकेशन आप मान सकते हो, ये क्या करता है, एक जनरेट करा देता है, ताकि आपके पास लॉग में भी अगर आप चेक करो सो लॉगिंग वाला कमांड चला के तो आपको पता चल जाए कि आपका एक वायोलेशन हुआ है, कौन से डिवाइस के लिए हुआ है, क्या हुआ है, आपको पता चल जाता है, ठीक है। ये हो गया आपके पास रेस्ट्रिक्ट मोड। तो रेस्ट्रिक्ट मोड में आपके पास क्या है, अनट्रस्टेड ट्रैफिक को ये ड्रॉप करेगा, ट्रस्टेड वाले को अलाउ कर देगा, और हमेशा अगर कोई अनट्रस्टेड ट्रैफिक आपका हिट हो गया तो वायोलेशन काउंटर एक के साथ इंक्रीज करा लेगा, और सिसलॉग का एक नोटिफिकेशन मैसेज जो है, सिस्टम नोटिफिकेशन मैसेज, ये जनरेट करा लेगा। और आपके पास एक है प्रोटेक्ट मोड। प्रोटेक्ट मोड को अगर आप एनाबल करते हो तो इस केस में भी सेम सिनेरियो आप ले लो, रेस्ट्रिक्ट और प्रोटेक्ट दोनों सेम ही है। तो आपका ऐसा है कि एक वायर में आपने, ऐसा मान लो आपका दो डिवाइस कनेक्ट था, एक ए था एक बी था, इसमें आपने ए को अलाउ करके रखा है, ठीक है। तो इस केस में ये क्या करता है, सेम चीज करता है, अनट्रस्टेड यूजर के लिए कोई ट्रैफिक अगर जा रहा है उसे ड्रॉप करा देता है, ट्रस्टेड यूजर के लिए जो ट्रैफिक आता है उसे अलाउ करा देता है। लेकिन एक ही चेंजेस इसमें है, ये वायोलेशन काउंटर को ना तो इंक्रीज करता है ना ही कोई सिसलॉग का मैसेज, ये दो ऑप्शन को एनाबल नहीं कराता है, ठीक है। वायोलेशन काउंटर आपका जो है वही रहता है और सिसलॉग का कोई मैसेज भी आपका जनरेट नहीं होता है अगर आप प्रोटेक्ट मोड सेट करते हो। तो प्रोटेक्ट मोड आप इसलिए सेट कर सकते हो कि आप देखो आपके पास अगर बहुत सारे यूजर्स है और आप नहीं चाहते हो कि आपके डिवाइस के पास उतना कैपेबिलिटी नहीं है कि बार बार सिस्टम मैसेज जनरेट करे, वायोलेशन काउंटर के ऊपर काम करे, तो सीपीयू यूसेज वगैरह बचाने के लिए अगर आपके पास आप ऐसा चाहते हो तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप ये प्रोटेक्ट मोड सेट कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आपका सबसे बेस्ट मोड आपका यही होता है रेस्ट्रिक्ट मोड, और ये आपका प्रीफर्ड मोड होता है, ठीक है। और अगर आप ये मोड अगर आप सेट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपका एक होता है पोर्ट सिक्योरिटी एनेबल करने के लिए, अगर आप एनाबल करना चाहते हो पोर्ट सिक्योरिटी तो आपको क्या करना पड़ता है, एक इंटरफेस के अंदर आपको जाना होता है, जो भी इंटरफेस पे आप एनाबल करना चाहते हो, और उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी कमांड आपको चलाना पड़ता है, ठीक है। ये कमांड आपको चलाने को होता है।
यहाँ पे एक हाइफन होता है, ठीक है। और अगर आप कोई मोड सेट करना चाहते हो तो आपके लिए कमांड इंटरफेस के अंदर आपको जाना होगा और उसके अंदर आपको कमांड चलाना पड़ता है स्विच पोर्ट वायोलेशन और आपको क्या मोड सेट करना है वायोलेशन के बाद, ठीक है। आपको शटडाउन सेट करना है या रेस्ट्रिक्ट रखना है या आपको प्रोटेक्ट करना है, कुछ भी एक ऑप्शन आपको चूज करने को होता है। तो ये हो गया आपके पास 3 मोड। ये 3 मोड आपका मतलब आपको क्या कहा जाता है, पोर्ट सिक्योरिटी में कोई अगर आपके पास वायोलेशन क्रिएट हो रहा है तो उस केस में आप एक्शन क्या लेना चाहते हैं, उससे आप मोड बोल रहे हो यहाँ पे। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें नंबर ऑफ मैक एड्रेस अलाउ का एक ऑप्शन आता है। अब कितने मैक एड्रेस को आप अलाउ कर सकते हो, ठीक है। एक पोर्ट पे आप कितने मैक एड्रेस अलाउ करना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे तो आपका क्या होता है, 1 होता है अलाउड। मतलब एक पोर्ट पे आप एक ही मैक एड्रेस को अलाउ कर सकते हो, मतलब एक ही डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन आप चाहो तो इसे चेंज करके भी आप बढ़ा सकते हो। इसे चेंज करने के लिए आपके पास एक कमांड होता है स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम, उसके बाद नंबर, आप कितने मैक एड्रेस को अलाउ करना चाहते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि आप कितना मैक एड्रेस सेट करना चाहते हो। लेकिन कौन से केस में हम मैक एड्रेस को बढ़ा सकते हैं और कितने मैक एड्रेस हम अलाउ करें, हम देखेंगे कि कौन से सिनेरियो हमारे पास ऐसा होगा जिस केस में हमें मैक एड्रेस उतने ज़्यादा अलाउ करना पड़ेगा। अब देख लो, अगर आपके पास एक ऐसा स्विच है, ठीक है, ये स्विच के ये एक स्विच पोर्ट आपके पास हो गया, इसमें आपको पता है कि आप एक ही डिवाइस आपका कनेक्टेड है, तो उस केस में आप क्या करो, मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक आप 1 ले लो, ये वाले पोर्ट पे आप सेट करो। क्योंकि आपका एक ही डिवाइस अलाउ होगा, दूसरे डिवाइस आप अलाउ करना नहीं चाहते हो। क्योंकि आपके पास अगर एक यूजर पोर्ट है तो उस पोर्ट में आपको पता है एक ही पीसी या लैपटॉप आपका कनेक्ट करना है, और आपने अपने यूजर को एक पीसी या लैपटॉप कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन दे दिया, तो आपको पता है एक ही कनेक्ट होगा। आगे कोई स्विच वगैरह कनेक्ट नहीं है, कोई एक साथ 2 डिवाइस आपका कनेक्ट नहीं होगा, तो उस केस में आप एक ही जो मैक एड्रेस है ना उसको परमिट कराओ। दूसरे केस आपके पास ऐसे हो सकते हैं कि ये एक आपके पास स्विच है, इसमें आपने जो है स्विच पोर्ट सिक्योरिटी आपने एनेबल करके रखा है, और इसमें आगे और एक आपके पास स्विच है, ये आपका स्विच 1 हो गया, ये आपका स्विच 2 हो गया। इस स्विच में हो सकता है आपके पास 2 यूजर कनेक्ट है, तो इस केस में यहाँ पे आप 3 मैक एड्रेस को अलाउ करो। क्यों 3 मैक एड्रेस को आप अलाउ करोगे, ये वाले पोर्ट पे आप थोड़ा देख लो, जब भी ये यूजर कोई ट्रैफिक भेजेगा जो ये वाले स्विच से पास होके जाएगा ऐसे, तो उस केस में यहाँ पे जब भी कोई ट्रैफिक हीट होगा तो उसमें सोर्स मैक एड्रेस ये वाला डिवाइस का होगा, ए वाला डिवाइस मान लो। और कभी भी बी वाला डिवाइस अगर कोई ट्रैफिक भेजेगा जो कि ये वाले पोर्ट से पास होके जाना है, तो उस केस में भी आपका जो है यहाँ पे मैक एड्रेस सोर्स मैक एड्रेस बी का जाएगा, तो इसलिए आप बी वाले आपके पास हो गया, तो 2 मैक एड्रेस आप अलाउ करो ए और बी के लिए। लेकिन जब भी स्विच टू कोई कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक, मतलब आपका जैसे कोई प्रोटोकॉल का एसटीपी का बीपीडीयू वगैरह भेजेगा, तो उस केस में आपको पता है सोर्स मैक एड्रेस क्या होता है, स्विच का जो मैक एड्रेस होता है ना वो मैक एड्रेस होता है। तो उस केस में आप क्या करो, स्विच के मैक एड्रेस को अलाउ करो एक, और आपके पास 2 डिवाइस के मैक एड्रेस 2, तो टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक एड्रेस आप यहाँ पे 3 कर सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ, जब भी कोई यूजर आपका डायरेक्ट कनेक्ट है, ये वाले केस के ऊपर अगर आप बात करते हो, अगर यूजर आपके डायरेक्टली कनेक्ट है तो उस केस में एक ही आप अलाउ करो, ताकि कोई दूसरा डिवाइस कनेक्ट ना कर पाए, आपका सिक्योरिटी बने रहे। लेकिन अगर आपके एक स्विच पोर्ट में अगर दूसरे स्विच आपके पास कनेक्ट है, तो उस केस में आप क्या करो, नंबर ऑफ डिवाइस के अकॉर्डिंग आप क्या करो, मैक एड्रेस को अलाउ करो। अगर यहाँ पे आपने मैक्स 3 मैक एड्रेस आपने अलाउ करके रखा है, तो उस केस में अगर आप और एक डिवाइस कनेक्ट करते हो, तो सबसे पहले जो दो डिवाइस आपका कम्युनिकेट किए होंगे ना, तो उन्हीं को परमिशन मिल जाएगा। और स्विच तो कभी भी ट्रैफिक भेजा होगा उसके तरफ स्विच 2, तो उस केस में स्विच 2 भी परमिट हुआ होगा। लेकिन स्विच सी अगर बाद में सबसे लास्ट में कम्युनिकेशन कर रहा है, तो उस केस में स्विच सी का ट्रैफिक ये वाले पोर्ट से आपका परमिट आगे नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान देना पड़ता है अपने सिनेरियो के हिसाब से हम कितना। और हमेशा हम पोर्ट सिक्योरिटी कहाँ पे अलाउ करते हैं, हम एनाबल अपने जो एक्सेस स्विचेस होते हैं ना, जिसमें एंड यूजर्स कनेक्टेड होते हैं, उस केस में हम करते हैं।
और एक सिनेरियो आपको भी रियल टाइम में देखने को मिल सकता है। आपको ये ध्यान देना का होता है, जब भी आपका स्विच जो है किसी आईपी फोन के साथ कनेक्ट है, ठीक है, ये आपका आईपी फोन हो गया, आप मान लो इसे, तो उस केस में आपको ये वाले पोर्ट में 2 मैक एड्रेस को आपको अलाउ करना होता है, मैक्स 2 करना होता है। क्यों? क्योंकि आपके जो आईपी फोन होते हैं ना, वो आईपी फोन आपका स्विच के साथ कनेक्ट होते हैं, और आईपी फोन में और एक आपके पास पोर्ट होता है जिस पोर्ट से आप पीसी को कनेक्ट कर सकते हो। तो मतलब यहाँ पे आईपी फोन एक डिवाइस हो गया, पीसी एक डिवाइस हो, तो उस केस में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, 2 मैक एड्रेस को आपको अलाउ करना पड़ता है। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक एड्रेस आप क्या कर सकते हो, 2 कर सकते हो। तो ये आपके पास सिक्योरिटी करने के लिए आपके पास एक मेथड हो गया कि आप कितना नंबर ऑफ मैक एड्रेस को बस आप अलाउ करना चाहते हो, ठीक है, मतलब कितने यूजर का ट्रैफिक आप पास कराना चाहते हो। उसके बाद आपके पास एक होता है, मैक एड्रेस के बेस पे भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट मैक एड्रेस का एंट्री लगा के भी आप क्या कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, और आप इसे लर्निंग मेथड पे आप बोल सकते हो। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आपके पास कुछ मेथड्स है जिस मेथड को यूज करके आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली मैक एड्रेस का इंफॉर्मेशन आप एंट्री करा सकते हो पोर्ट सिक्योरिटी के जो डेटाबेस है उसके अंदर, और वो हमेशा क्या करेगा, उसी मैक एड्रेस के लिए आपका जो डिवाइस के ट्रैफिक आएंगे उसको ट्रस्टेड मानेगा। उसी मैक एड्रेस को छोड़ के बाकी अगर कोई दूसरे मैक एड्रेस से आपके पास ट्रैफिक आ रहा है तो इसे अनट्रस्टेड मान लेगा। तो इसके लिए भी हमारे पास लर्निंग के लिए 3 मेथड है। ठीक है, मैक एड्रेस को लर्न करने के लिए डिवाइस के ऊपर 3 मेथड है। मतलब मैक एड्रेस का जो एंट्री आप दोगे ना, उस एंट्री बनाने के लिए आपके पास 3 मेथड है। सबसे पहले मेथड है आपके पास डायनामिक मेथड। अगर आप डायनामिक मेथड सेट करते हो तो उस केस में आपके पास क्या होता है, ये अगर मान लो आपके पास स्विच है, आपने डायनामिक मेथड आपने सेट कर दिया, ये डिवाइस का मैक एड्रेस ए था, ये स्विच पोर्ट आपका था, इस पोर्ट पे अगर ए का ट्रैफिक आता है तो ये क्या करता है, आपने मैक्स मैक एड्रेस आपने अलाउ करके रखा है 1, और उसके बाद आपने डायनामिक मेथड सेट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, आप एक ही मैक एड्रेस का ट्रैफिक अलाउ करना चाहते हो और दूसरे यूजर का आप अलाउ करना नहीं चाहते हो, और ये डायनामिक मेथड आपने मैक एड्रेस लर्न करने के लिए आपने रखा। तो उस केस में क्या होगा, ये जब भी कोई ट्रैफिक भेजेगा, ये जो ए मैक एड्रेस के लिए एक डेटाबेस में एंट्री बना लेगा पोर्ट सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद डायनामिकली एंट्री आपका बन जाएगा, जब तक ये डिवाइस एक्टिव है तब तक ये एंट्री आपको देखने को मिलेगा पोर्ट सिक्योरिटी के अंदर। लेकिन गलती से आपने क्या किया, जब भी आप क्या करते हो, गलती से नहीं, कभी अगर आप ये करते हो कि ए वाला डिवाइस को आप निकाल लिए और बी वाले डिवाइस को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, तो उस केस में क्या होगा, ये ए वाला एंट्री को हटा के बी वाले का एंट्री करा देता है। तो यही तो हो गया ना दिक्कत। क्या दिक्कत हो गया, आप चाहते हो कि ए वाला आपका ट्रस्टेड डिवाइस है, ये डिवाइस आपका कनेक्ट रहे, तो आपने क्या किया, ए वाले डिवाइस के लिए आपने बस एक ही मैक एड्रेस आपने अलाउ किया, लेकिन आपने मेथड डायनामिक सेट कर दिया। तो जो यूजर आपका था अनट्रस्टेड यूजर, उसने क्या किया, ए वाले डिवाइस को निकाला, बी को लगा दिया, तो मेथड आपका डायनामिक था, तो ए का एंट्री हट गया और बी का एंट्री आ गया। अभी भी एक ही मैक एड्रेस के लिए आपका ट्रैफिक जा रहा है ना, तो आपका ट्रैफिक अलाउ हो जाएगा, और बी वाले यूजर जो भी आपका करना है काम वो कर लेगा, आपका सिक्योरिटी यहाँ पे भी हेम्पर हो रहा है। दूसरी चीज आपके पास होता है एक स्टैटिक मेथड। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड में बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप स्टैटिकली मैक एड्रेस की एंट्री करा सकते हो। स्टैटिकली अगर आप मैक एड्रेस की एंट्री करते हो तो उस केस में आपको फायदा क्या है, ये आपका डिवाइस है ए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ये वाले पोर्ट पे आप मैक एड्रेस डायरेक्ट ए के लिए एक एंट्री दे सकते हो कि सिर्फ अगर ए के लिए ट्रैफिक है तो ये मेरा ए वाला मेरा ट्रस्टेड यूजर है और कोई मेरा ट्रस्ट यूजर नहीं है। तो उस केस में आपका क्या होगा, अगर किसी ने ए का डिवाइस भी निकाल लिया, बी को कनेक्ट कर लिया, तो उस केस में भी वो अनट्रस्टेड यूजर बन जाएगा और आपका ट्रैफिक पास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट सिक्योरिटी वाले डेटाबेस में आपका एंट्री किसके लिए पड़ा है, मैक एड्रेस ए के लिए पड़ा है, डिवाइस ए के लिए पड़ा है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका स्टैटिक एंट्री हमेशा आपका बना रहता है जब तक आप उसे हटा नहीं देते हो। डायनामिक एंट्री एक बार पोर्ट निकाल के दूसरा लगाने से ये क्या होता है, ये पहले वाले एंट्री ओल्ड एंट्री को फ्लश करके नया वाला एंट्री को रिप्लेस कर देता है। लेकिन स्टैटिक मेथड में अगर आप कोई स्टैटिक एंट्री दे देते हो तो वो जब तक आप रिमूव नहीं करते हो, चेंजेस नहीं करते हो, तब तक आपका स्टैटिक एंट्री जो है वो पड़ा रहता है। ठीक है, और एक हमारे पास मेथड है जो कि आप डायनामिक मेथड भी इसे मान सकते हो, ये मेथड को हम स्टिकी बोलते हैं। और ये मोस्ट प्रिफरेबल मेथड है।
क्यों है? ये आपका डायनामिक एंड स्टैटिक दो चीज करता है। ये क्या करता है आपका बेसिकली, ये आपके पास स्विच था, इसमें आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक एड्रेस आपने 1 अलाउ कर दिया, ये आपके पास पोर्ट हो गया। इस पोर्ट में आपका आपने क्या किया, पोर्ट सिक्योरिटी एनेबल करके आपने मेथड क्या सेट किया, स्टिकी। ये डायनामिकली मैक एड्रेस को लर्न करता है और स्टैटिक एंट्री बना देता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये क्या करता है, सबसे पहले डायनामिक एंट्री को, डायनामिक लर्निंग मेथड ये यूज करता है, मैक एड्रेस को डायनामिकली लर्न करता है, उसके बाद ये क्या करता है, स्टैटिक एंट्री बना देता है। मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे सबसे पहले आपने एक मैक एड्रेस को, आपने मैक्सिमम मैक एड्रेस आपने एक अलाउ करके रखा है, तो ये पोर्ट पे आपने क्या किया, ए वाले डिवाइस को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ए वाले डिवाइस कनेक्ट होते ही ए वाले डिवाइस से कुछ भी ट्रैफिक आ गया, स्विच के इस पोर्ट में हीट हो गया, सबसे पहले ट्रैफिक को ये क्या करेगा, डायनामिकली उसमें से जो ट्रैफिक यहाँ पे हीट हो जाएगा उसमें से सोर्स मैक एड्रेस को चेक करेगा, एक एंट्री बना लेगा। डायनामिकली लर्न कर लिया सोर्स मैक एड्रेस को और एक स्टैटिक एंट्री बना लेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, और ये एंट्री आपका परमानेंट के लिए हो गया। और आपने मैक्सिमम एक मैक एड्रेस, मैक्सिमम एक को आपने अलाउ करके रखा है, एक मैक एड्रेस, तो इसका मतलब ये एक ही एंट्री बनाएगा। अब एक ही मैक एड्रेस के लिए एंट्री बनाएगा तो ये आपका ए वाला हो गया इसके लिए। इसके बाद कोई अगर ट्रैफिक भेजेगा तो उसके लिए एंट्री नहीं बनाएगा। अभी किसी ने ए को निकाला और बी वाले डिवाइस को लगा लिया, तो इस केस में ये क्या करेगा, कोई एंट्री बी के लिए नहीं बनाएगा और देखेगा कि मैक्सिमम एक मैक एड्रेस का एंट्री अलाउ है और एक ही के लिए मेरे पास एंट्री पड़ा है, ए वाला मेरे लिए ट्रस्टेड यूजर है, तो बी मैक एड्रेस के लिए मेरे पास कोई एंट्री नहीं है, तो बी मेरे लिए अनट्रस्टेड है। तो बी का जब भी डेटा कुछ भी आएगा तो इसके हिसाब से ये क्या करेगा, वायलेशन दिखा देगा। और वायलेशन मोड के हिसाब से आपका जो भी शटडाउन, रेस्ट्रिक्ट, प्रोटेक्ट जो भी आपने सेट किया है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, आपका एक्शन ले लेगा। तो ये मेथड सेट करने के लिए हमारे पास कमांड होता है, इंटरफेस के अंदर हमें जाना होता है। ठीक है, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, मैक एड्रेस, उसके बाद जो भी आपको मेथड जो भी सेट करना है, स्टैटिक, स्टिकी या फिर आपके पास डायनामिक, जो भी मेथड आप सेट करना चाहते हैं उसके वैल्यू यहाँ पे आपको देना होता है। तो ये बेसिकली पोर्ट सिक्योरिटी में आपका इतना ही चीज़ है टोटल पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में, जो कि बेसिकली आपके एक स्विच पोर्ट को सिक्योर करने के लिए या फिर स्विच पोर्ट के बेस पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए आपका यूज किया जाता है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप पूछ लो, तब तक मैं लैब चालू कर लेता हूँ, हम इसका एक बार प्रैक्टिकल कर लेते हैं पैकेट ट्रेसर के ऊपर। होपफुली कि पैकेट ट्रेसर में भी ये सारे चीज़ चल जाए। हाँ, ये 1 बाय 1 हम जाके स्विच पोर्ट सिक्योरिटी को एनेबल करेंगे। क्या हम डायरेक्ट रेंज एक ले जाएंगे? हाँ, उसके उसमें भी आप कर सकते हो। आप पूरा रेंज ले लो, आपके पास 24 पोर्ट है, पूरे 24 पोर्ट के लिए रेंज ले लो और सेम कमांड चला लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम पहले एक स्विच ले लेते हैं, एक ही डिवाइस हम लेते हैं। ठीक है, एक केबल हम कनेक्ट कर लेते हैं, इसको हम एक आईपी दे देते हैं। हालांकि यहाँ पे आईपी को कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे डिवाइसेस को आपका क्या होता है, कुछ आईपी की ज़रूरत होता है कम्युनिकेट की, कोई मैसेज भेजने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे VLAN नंबर 1 को मैं एक आईपी दे देता हूँ। हालांकि पोर्ट सिक्योरिटी चलाने के लिए इसका कोई रिलेशन नहीं है, बस डिवाइस से कुछ ट्रैफिक जनरेट करने के लिए मैं ये आईपी एड्रेस वगैरह दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा कौन से वाले पोर्ट पे कनेक्ट है, ये डिवाइस फास्ट इथरनेट 0/1 पोर्ट के साथ कनेक्ट है। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, मैं इसको एक्सेस पोर्ट बना देता हूँ, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 1। बाय डिफॉल्ट ये VLAN 1 का भी आपके पास मेंबर था। तो मैंने आपको बताया था कि ये पोर्ट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये डिवाइस का मैक एड्रेस बदल लेते हैं। हालांकि ये पैकेट ट्रेसर है तो इसमें आप मैक एड्रेस बदल सकते हो, इंटरफेस में आप क्लिक करके यहाँ पे मैक एड्रेस आप दे सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 0000.0000.0001 ये मैक एड्रेस दे देते हैं। ठीक है, तो CLI में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पोर्ट सिक्योरिटी एनाबल करेंगे, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। ये कमांड चलाते हैं आपके पास पोर्ट सिक्योरिटी जो है वो एनाबल हो जाता है। और इसके बाद स्विच पोर्ट सिक्योरिटी के बाद अगर आप क्वेश्चन मार्क दे दोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहले ये एजिंग टाइमर के बारे में बता रहा है, पोर्ट सिक्योरिटी एजिंग के लिए, इसके बारे में भी हम देखेंगे। इसके बाद मैक एड्रेस के लिए जो मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम और वायलेशन मोड।
ठीक है। तो हम इसमें एक रूल सेट करना चाहते हैं। सबसे पहले क्या रूल करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक ही मैक एड्रेस जो है वो हमारा परमिट बने। आप स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम, उसके बाद हमने एक मैक एड्रेस का एंट्री हमने बनाया, मतलब हमने ये रूल दे दिया कि मैक्सिमम एक ही मैक एड्रेस का ट्रैफिक यहाँ से पास हो सके। उसके बाद हमने क्या किया, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस, हमने मैक एड्रेस का जो मेथड मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे डायनामिक मेथड ये नहीं दे रहा है, बाय डिफॉल्ट आपका डायनामिक मेथड होता है। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे मैक एड्रेस के लिए एंट्री दे सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, स्टिकी मेथड यूज कर सकते हो, ताकि आपका एक डायनामिक एंट्री डायनामिकली लर्न होकर आपका एक स्टैटिक एंट्री बन जाए। तो सबसे पहले हम एक कम्युनिकेशन टेस्ट कर लेते हैं अपने डिवाइस से। ये तो पिंग हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा है। स्विच पे हमने यही आईपी एड्रेस दिया था ना। ओहो, ठीक है, अब पिंग हो जाएगा, वो शट डाउन पड़ा था। ठीक है, अभी हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है। तो अभी के लिए अगर हम यहाँ पे 100 पोर्ट सिक्योरिटी करते हैं तो उस केस में हमें क्या दिखा रहा है, हम पहले उसे चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप चलाओगे तो आप देख लो हमने क्या किया। मैंने आपको जो चीज़ आपको बताया था, हमने बस पोर्ट सिक्योरिटी को एक पोर्ट पे एनेबल किया। कौन से वाले पोर्ट पे, फास्ट इथरनेट 0x1 में। और ये इसको थोड़ा आउटपुट का हम समझ लेते हैं। सबसे पहले ये आपको पोर्ट नंबर, यहाँ पे सिक्योर पोर्ट, जो पोर्ट नंबर आपका है जिस पे आपने पोर्ट सिक्योरिटी एनेबल किया, ये लिस्ट पे ये दिखाता है। ये बेसिकली आपका पोर्ट सिक्योरिटी का डेटाबेस है। इसके बाद मैक्स सिक्योर एड्रेस काउंट, आप टोटल कितने मैक एड्रेस आपने अलाउ किया है, कितने नंबर ऑफ मैक एड्रेस आपने अलाउ किया है, ठीक है, उसको वो दिखाता है। ये आपका दिखाता है करेंटली कितने मैक एड्रेस से आपका ट्रैफिक आ रहा है। मतलब मैक्सिमम आपने 5 सेट किया है, लेकिन आपने 3 डिवाइस सेट किए, मतलब कॉन्फ़िगर किया, वहाँ पे कनेक्ट किया है। तो उस केस में यहाँ पे आपका 5 दिखने को मिलेगा और यहाँ पे 3 देखने को मिलेगा। ये बेसिकली आपको बताएगा मैक्स सिक्योर एड्रेस में, आपको बेसिकली बताएगा मैक्सिमम आपने कितने परमिट किया है। इसमें करंट एड्रेस में आपको दिखाएगा कि अभी के लिए कितने डिवाइस आपका कनेक्टेड है। और ये आपका वायलेशन मोड दिखाता है। वायलेशन का आपको सिक्योरिटी वायलेशन के लिए अगर आपका कोई वायलेशन होता है तो उस केस में आपका जो वायलेशन काउंटर मैंने आपको बताया ना, वो काउंटर आपको दिखाता है। पहले आपको इनिशियली ये 0 दिखने को मिलेगा। अगर कोई वायलेशन आपका होता है उसके बाद आपका जितने टाइम वायलेशन होगा ये काउंटर आपका बाय 1 इंक्रीज होता रहेगा। और ये आपका सिक्योरिटी एक्शन हो गया, जो आपका वायलेशन एक्शन मैंने आपको बताया था, मोड, शटडाउन, रेस्ट्रिक्ट या फिर प्रोटेक्ट। और जैसे कि बाय डिफॉल्ट के बारे में हमने बताया था कि किसी भी पोर्ट पे अगर आप एनेबल करते हो तो फास्ट इथरनेट 0x1 पे हमने एनेबल किया था। बाय डिफॉल्ट एक ही मैक एड्रेस के लिए आपके पास होता है। और करेंटली कितने डिवाइस, एक ही डिवाइस हमने कनेक्ट किया है, इसलिए दिखा रहा है एक ही डिवाइस आपका कनेक्ट है। कोई वायलेशन अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए 0 दिखा रहा है। और बाय डिफॉल्ट आपका जो एक्शन होता है वो एक्शन आपका शटडाउन होता है। ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दिखा रहा है, ठीक है। और हमारा कम्युनिकेशन भी हो रहा है क्योंकि हमने सब कुछ सही करके रखा था। उसी इंटरफेस के अंदर हम जाते हैं। फिर उसके बाद स्विच पोर्ट सिक्योरिटी हम क्या करते हैं, हम मैक एड्रेस की एक एंट्री करा देते हैं। मैंने मैक एड्रेस की एंट्री दे दिया 0000.0000.000A हमने दे दिया, ठीक है। तो टोटल सिक्योर मैक एड्रेस इन इंटरफेस हैज रीच्ड मैक्सिमम लिमिट। तो ये क्या बता रहा है, अभी के लिए आपको रीच्ड मैक्सिमम लिमिट इसलिए आपको बता रहा है। अगर ये मैसेज आपको कभी भी आप कोई मैक एड्रेस के लिए एंट्री दे रहे हो और उस केस में आपको ये वाला मैसेज मिल जाए, तो इसका मतलब ये है पहले से आपके पास कुछ एंट्री ऑलरेडी बना पड़ा है और जितना आपने मैक्सिमम अलाउ करके रखा है उतना मैक्सिमम के लिए ऑलरेडी आपके पास एंट्री पड़ा है। तो उसके बाद आप ये नहीं कर सकते, इसलिए ये बता रहा है। तो इसकी ठीक है, एक काम करते हैं, हम इसे क्लियर करते हैं एक बार, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, क्लियर पोर्ट सिक्योरिटी ऑल। आप पोर्ट सिक्योरिटी की जो भी डेटाबेस आपका बना है उसको अगर आप हटाना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। अगर आप ऑल करते हो तो जितने भी मैक एड्रेस का आपके पास एंट्री है वो आपका हट जाएगा।
अगर आप कॉन्फ़िगर करते हो तो इस केस में आपका स्टैटिकली जितना आपने मैक एड्रेस किया है एंट्री वो आपका हट जाएगा। अगर आप डायनेमिक चूज करते हो तो डायनेमिकली जो एंट्री आपके पास है वो हट जाएगा। अगर आप स्टिकी करते हो तो इस केस में स्टिकी मेथड के थ्रू आपका जितना भी मैक एड्रेस एंट्री हुआ है वो आपका हट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पोर्ट सिक्योरिटी ऑल कर लेते हैं। हमने सारा एंट्री को क्लियर कर लिया। फिर उसके बाद फास्ट इथरनेट 0x1 के अंदर हम जाते हैं। हम क्या करते हैं, वही सेम वाला कमांड जो हम एंट्री करा रहे थे उसे चलाते हैं। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली कुछ आपका मतलब ले लेता है, सडनली ले रहा है, ठीक है, डायनामिकली एंट्री आपका सडनली ले रहा है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इस इंटरफेस को पहले शट डाउन कर लेते हैं ताकि इसमें कुछ एंट्री ना आए। फिर हम क्या करेंगे, ये जो पोर्ट सिक्योरिटी का जो भी आपके पास एंट्री था उसको हम हटा लेते हैं। फिर उसके बाद इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x1 पे जाएं, क्योंकि शट डाउन पड़ा है तो ये कोई एंट्री नहीं लगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक मैक एड्रेस को अलाउ कर देंगे। अभी के लिए हमारे पास कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि हमने जो लिस्ट हमारे पास ये वाला कमांड चला के हमने क्या किया, पहले पोर्ट को शट डाउन कर लिया ताकि कोई ट्रैफिक ये वाले पोर्ट पे हीट ना हो, क्योंकि पोर्ट पे ट्रैफिक हीट होते ही ये डायनामिकली एंट्री बना रहा था ना। और हमने मैक एड्रेस टेबल की जो पोर्ट सिक्योरिटी का डेटाबेस था उसको हमने ये वाला कमांड चला के क्लियर कर दी। फिर उसके बाद पोर्ट आपका शटडाउन में पड़ा है और हमने ये वाला एंट्री दे दी, तो इसने ये वाला एंट्री ले लिया। अभी हम क्या करेंगे, इसको नो शटडाउन कर लेंगे। अभी नो शटडाउन करने के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है हम देखेंगे। शो पोर्ट सिक्योरिटी, हम इसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रैफिक भेजते हैं। अच्छा, ये आपका एसटीपी का पोर्ट फास्ट हमने एनेबल नहीं किया था। ठीक है, हमने पोर्ट फास्ट भी एनेबल कर दी ताकि हमारा पोर्ट शटडाउन आ जाए। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ से एक ट्रैफिक भेज के देखते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन जो हो रहा था वो अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी हमारा कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं हो रहा है। कम्युनिकेशन हमारा बंद हो गया जो कि पहले से हो रहा था। और ये पोर्ट आपका पता, ये पोर्ट आपका रेड दिखा रहा है, इसका मतलब ये आपका काम कर गया है। और जैसे कि शटडाउन में मैंने आपको बताया था, जैसे वायलेशन मोड हमने शटडाउन रखा था, तो उस केस में आपका पोर्ट जो है एरर डिसेबल स्टेट में आ जाता है। तो आप देखो, इसने ये बता के रखा है कि लाइन प्रोटोकॉल आपका इंटरफेस और लाइन प्रोटोकॉल सब कुछ ये डाउन आपका चला गया है। तो हम एक काम करेंगे, शो पोर्ट सिक्योरिटी सबसे पहले हम देख लेंगे। तो इसमें देखो, एक बार वायलेशन हो गया तो इसका मतलब वायलेशन काउंटर ये 1 दिखा रहा है, ठीक है। और हमारा वायलेशन शटडाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चेक करेंगे, शो इंटरफेस स्टेटस पे हम जाएंगे, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा ये इंटरफेस आपका एरर डिसेबल स्टेट में आ गया है, ठीक है। एरर डिसेबल स्टेट से बाहर आने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है। हम क्या कर सकते हैं, शटडाउन करके पोर्ट को एक बार नो शटडाउन कर लेंगे तभी आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए ये नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि फिर से वायलेशन आपका हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने मैक एड्रेस चेंज नहीं किया है। ए वाला मैक एड्रेस हमने अलाउ किया है, लेकिन हमने वहाँ पे डिवाइस पे 1 सेट करके रखा है, हमारा डिवाइस का मैक एड्रेस 1 है। तो अभी के लिए अगर हम देखेंगे डू शो इंटरफेस स्टेटस, तो उस केस में भी आपको सेम चीज़ दिखाएगा, एरर डिसेबल स्टेट में ये बाहर जा रहा है। तो स्टार्टिकली आप शॉर्ट करके नो शॉर्ट करके भी स्टार्टिकली आप एरर डिसेबल से बाहर ला सकते हो पोर्ट को। उसके बाद और एक आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे काम करेगा कि पता नहीं, ये आपका काम नहीं कर रहा है ये वाला, ठीक है। ये आपका डायनामिक वाला मेथड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। हालांकि एक बार मैंने शायद आपको दिखाया था, एरर डिसेबल आपका रिकवरी मेथड करके होता है, तो उस पर भी आप टाइम आउट सेट कर सकते हो। रीजन आप सेट कर सकते हो पोर्ट सिक्योरिटी, वहाँ पे हमने शायद बीपीड्यू गार्ड या ऐसा कुछ रीजन दिया था, कुछ टेस्ट करके मैंने आपको दिखाया था या नहीं दिखाया था, बाद में नहीं तो देख लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये आपका हो गया। अभी के लिए हम एक काम करेंगे, ये जो डिवाइस हमारे पास है ना, इस डिवाइस के मैक एड्रेस एक बार हम चेंज कर लेंगे। हमने वहाँ पे ए को परमिट करके रखा है, तो इसके मैक एड्रेस को भी हम ए कर लेते हैं। अब ये तो एरर डिसेबल में पड़ा है ना, अभी मैक एड्रेस अगर आप चेंज भी कर लोगे तो उसके बाद भी कोई इफेक्ट इसमें नहीं आएगा, वो कुछ भी ट्रैफिक, क्योंकि कुछ भी ट्रैफिक के आगे नहीं भेज रहा है, क्योंकि एरर डिसेबल में पड़ा है। तो एरर डिसेबल से बाहर आने के लिए आप मैन्युअली ये काम करो, आप एक बार इसे शॉर्ट करके नो शॉर्ट कर दो, ठीक है। अभी के लिए अगर हम देखेंगे डू शो इंटरफेस स्टेटस, तो आप देख लो ये आपका कनेक्टेड दिखा रहा है, अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एरर डिसेबल स्टेट में ये नहीं जा रहा है। और अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे, कुछ ट्रैफिक भेज के आगे चेक कर लेते हैं एक बार, तो हमारा ट्रैफिक भी अभी के लिए पास हो रहा है,
ठीक है। तो सिंगल डिवाइस के लिए आपके पास यही ऑप्शन है कि आप एक ही मैक एड्रेस को अलाउ करो और उसके अकॉर्डिंग जो भी आप स्टैटिकली स्टिकी या कुछ भी एंट्री अगर आप बनाना चाहते हैं तो उस केस में भी आप बना सकते हो। हालांकि स्टिकी वगैरह का थोड़ा कमांड ऑप्शन हम देख लेते हैं। स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, मैक एड्रेस, उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है। आप चाहो तो स्टैटिकली एंट्री बनाओ या फिर आप स्टिकी कर दो। ठीक है। तो स्टिकी मेथड में बेसिकली आपका यही होता है कि ये डायनामिकली मैक एड्रेस को लर्न कर लेता है और स्टैटिकली एक एंट्री जो है वो एंट्री पोर्ट सिक्योरिटी के अंदर बना लेता है। लेकिन डायनामिक में क्या था, डायनामिक और स्टिकी में आपके पास लर्निंग तो डायनामिकली हो रहा है, दोनों में चेंजेस आपके पास यही है कि डायनामिक में अगर कोई दूसरा डिवाइस आप कनेक्ट कर लेते हो तो उस केस में वो उस एंट्री को अलाउ मतलब रिमूव कर देता है। लेकिन स्टिकी वाला मेथड पे ये रिमूव नहीं करेगा, एंट्री ही नहीं बनाएगा। अगर आपने एक ही अलाउ करके रखा है, एक बार आपने एक डिवाइस कनेक्ट कर दी तो एक एंट्री इसने डायनामिकली बना ली, उसके बाद कोई दूसरा डिवाइस अगर आप कनेक्ट करोगे तो उस केस में आपका एंट्री नहीं बनेगा। ठीक है। तो इसके सिनेरियो को अभी थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं और वायलेशन वगैरह के लिए शायद मैंने आपको चेंज करके भी हम देखेंगे, उसको मैंने नहीं दिखाया। स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, वायलेशन, आपके पास तीन मेथड है, प्रोटेक्ट, रेस्ट्रिक्ट, शटडाउन। ठीक है। अगर आप शटडाउन मेथड सेट करते तो उस केस में आपका जो है एरर डिसेबल स्टेट में चला जाएगा। और रेस्ट्रिक्ट के लिए अगर आप सेट करते तो उस केस में आपका क्या होगा, जो ट्रस्टेड यूजर है उसका ट्रैफिक आपका आता जाता रहेगा, लेकिन अनट्रस्टेड यूजर का ट्रैफिक ये पास नहीं कराएगा और वायलेशन काउंटर को एक के साथ इंक्रीज कराएगा और एक सिसलॉग का मैसेज जनरेट कराएगा। प्रोटेक्ट के लिए भी ये सेम करेगा। क्या करेगा, आपका जो ट्रस्टेड यूजर है उसका ट्रैफिक को आगे बढ़ाएगा, उस पोर्ट से पास करा देगा, अनट्रस्टेड यूजर का जो ट्रैफिक है उसको ड्रॉप करा लेगा, लेकिन कोई वायलेशन काउंटर जो है वो इंक्रीज नहीं कराएगा। उसके साथ साथ आपका क्या नहीं कराएगा, आपका मतलब जो सिसलॉग मैसेज है वो भी जनरेट नहीं कराएगा। तो इसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, इस डिवाइस को हटा के, ओह मैंने वो डिवाइस को हटा दी, चलो ठीक है हम फिर से कनेक्ट कर लेते हैं। हम दो स्विच ले लेते हैं। इसमें एक आईपी एड्रेस में सेट करता हूँ 10.0.0.1। ओके ठीक है, एक आईपी एड्रेस हमने दे दिया। स्पैनिंग ट्री पोर्ट फर्स्ट डिफॉल्ट मैंने एनेबल कर दी। इस स्विच पे बस हमारा लेयर 2 ट्रैफिक पास होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इस डिवाइस को हम एक काम करेंगे, एक आईपी एड्रेस दे देंगे 10.0.0.2 और इसके जो मैक एड्रेस है ना, ये मैक एड्रेस को हम क्या करेंगे 1 करा देते हैं। और दूसरे डिवाइस में हम क्या करते हैं, आईपी एड्रेस 10.0.0.3 255.0.0.0। ठीक है। देन इसका जो मैक एड्रेस आपके पास है इसे हम करते हैं 2। ठीक है, हमने ये कर दिया। और ये इंटरफेस पे हम क्या करेंगे, आपके सारे इंटरफेस हालांकि VLAN 1 का मेंबर बाय डिफॉल्ट है और इस डिवाइस के बीच में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ट्रंक वगैरह कुछ भी नहीं बना रहे, क्योंकि एक ही VLAN के ऊपर हमारा सारा काम हो रहा है। और ये वाले डिवाइस के ऊपर हम क्या करेंगे, जो इंटरफेस है कौन सा वाला फास्ट इथरनेट 0/1 है, उसके ऊपर हम पोर्ट सिक्योरिटी एनेबल करेंगे। ठीक है। कि बाय डिफ़ॉल्ट मोड जो होता है वो आपका ऑटो होता है ना,
मैंने आपको बताया था, तो इसलिए ये नहीं ले रहा था। ठीक है, हमने ये वाला इंटरफेस जो फास्ट इथरनेट 0x1 है उसमें हमने पोर्ट सिक्योरिटी एनाबल कर दी। तो इस केस में हम क्या करते हैं, पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम मैक एड्रेस हमने अलाउ करके रखा है 2, और पोर्ट सिक्योरिटी हम क्या करेंगे, वायलेशन जो है उसको हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। पोर्ट सिक्योरिटी, उसके बाद आपका जो है मैक एंट्री के लिए मैक एड्रेस एंट्री आपका क्या करते हैं, स्टिकी कर देते हैं। ठीक है, अभी के लिए पोर्ट सिक्योरिटी का स्टेटस अगर हम देखेंगे तो ये बता रहा है फास्ट इथरनेट 0x1 है, 2 मैक्सिमम 2 हमने अलाउ किया है। एक ही डिवाइस अभी के लिए, क्योंकि स्विच ही कनेक्ट है इसके साथ, डिवाइस से कोई ट्रैफिक अभी के लिए नहीं आया है, इसलिए बता रहा है। और सिक्योरिटी एक्शन हमने क्या रेस्ट्रिक्ट रखा है। और हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ ट्रैफिक जनरेट कराते हैं एक डिवाइस से। अच्छा, यहाँ पे हमने नो शटडाउन नहीं चलाया था। ठीक है, अभी के लिए ये डिवाइस से हमारा ट्रैफिक जा रहा है। सेम ट्रैफिक हम कोशिश करते हैं दूसरे डिवाइस से भेजने के लिए। यहाँ से आपका ट्रैफिक पास नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने ये क्या था, अगर हम यहाँ पे शो पोर्ट सिक्योरिटी अगर करते हैं तो आप देख लो यहाँ पे क्या है, आपका फास्ट इथरनेट 0x1 पे हमने मैक्सिमम 2 ही मैक एड्रेस को अलाउ करके रखा है, 2 डिवाइस अलाउ करके रखा है। एक आपका स्विच जो है बाय डिफॉल्ट कुछ कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक भेजता है, तो उस केस में स्विच का मैक एड्रेस जब भी लर्न हो गया तो उस केस में आपके लिए ये यहाँ पे लर्न हो गया था, इसलिए 1 दिखा रहा था। अभी के लिए दूसरे डिवाइस से जब हमने ट्रैफिक भेजा उसके भी मैक एड्रेस यहाँ पे लर्न हो गया, तो 2 आपका एंट्री फिल हो गया। लेकिन तीसरी डिवाइस से जब आपने भेजने की कोशिश की तो उस केस में आपका रेस्ट्रिक्शन क्या है, आपने यहाँ पे आपका मतलब मार्क जो आपका रूल्स था, रूल्स का वायलेशन हो गया, और वायलेशन होने के बाद रेस्ट्रिक्ट रूल्स के हिसाब से जो भी एक्शन लेना था वो आपका एक्शन हो गया। अभी के लिए रेस्ट्रिक्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ से ट्रैफिक अगर आप भेजने के लिए जाओगे ना, जो आपका परमिटेड है, ट्रस्टेड यूजर है ये, तो ये ट्रस्टेड यूजर से अगर आप ट्रैफिक भेजोगे तो आपका ट्रैफिक कंटिन्यूसली जाता रहेगा। लेकिन अनट्रस्टेड यूजर से आपका ट्रैफिक जो है वो आगे नहीं जाएगा। और ये क्या करता है, इसने 4 पिंग पैकेट आगे भेजे थे, और चारों के 4 पैकेट के लिए इसने बता दिया था कि आपका वायलेशन 4 बार हुआ है। ठीक है, जितने बार आपका ट्रैफिक हिट करेगा, वायलेशन आपका होगा, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, एक्शन लेगा। और रेस्ट्रिक्ट में आपके पास क्या है, ये आपका जो एक्शन ले रहा है उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पे वायलेशन काउंटर आपका इंक्रीज हो रहा है, और लॉगिंग के लिए अगर आप देखो, ये लॉगिंग आपका पैकेट ट्रेसर में काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो आपका वायलेशन काउंटर जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा था। तो लास्ट टाइम के लिए 100 पोर्ट सिक्योरिटी का हम देख लेते हैं, आपका टोटल 8 वायलेशन काउंटर हो रहा है, मतलब वायलेशन आपका इंक्रीज हो रहा है काउंटर। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x1 हम कर लेते हैं, और स्विच पोर्ट सिक्योरिटी आपके जो वायलेशन रूल है ना, उस रूल को हम क्या करते हैं, हम रेस्ट्रिक्ट से अभी प्रोटेक्ट के लिए ले आते हैं। प्रोटेक्ट में आपको पता है क्या हो रहा था, आपका कोई अगर वायलेशन हो गया तो उस केस में आपका वायलेशन काउंटर इंक्रीज नहीं होता है। तो अभी के लिए हम फिर से देख लेते हैं, तो आपका वायलेशन काउंटर 8 है, जो पुराना आपका एंट्री था वो आपका है। अभी के लिए हम यहाँ से कुछ ट्रैफिक भेजते हैं, देखते हैं कि ट्रैफिक हमारा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यहाँ से कम्युनिकेशन हो रहा है, हालांकि 2 ही मैक एड्रेस अभी के लिए भी एंट्री है, और ये हमारा अनट्रस्टेड यूजर है, यहाँ से ट्रैफिक भेजते हैं। रिक्वेस्ट टाइम आउट एक बार दिखा दिया तो इसका मतलब एक ट्रैफिक आपका चला गया। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा वायलेशन काउंटर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देख लो, अभी वायलेशन काउंटर में कुछ भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, जैसे आपका पड़ा था वैसे ही पड़ा है। और अगर मैं एक काम करता हूँ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x1 पे जाके मैं क्या करता हूँ, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम मैक एड्रेस में 3 कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इस केस में अगर आप देखो कि कम्युनिकेशन करके दोनों से हो जाएगा। 100 पोर्ट सिक्योरिटी अगर मैं कर देता हूँ तो इस केस में आप देख लो, अभी मैं जाके अभी के लिए यहाँ पे एंट्री हो गया कि 3 डिवाइस आपका मैक्सिमम अलाउड है। अभी के लिए 2 का एंट्री पड़ा है। जो दूसरा डिवाइस आपका ट्रैफिक भेज रहा था ना, वो ट्रैफिक अभी के लिए भेजना बंद कर दिया, इसलिए नहीं दिखा रहा। अभी यहाँ से अगर मैं कोशिश करूँगा भेजने के लिए, आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, क्योंकि हमने 3 जो है अलाउ करके रखा है।
तो बेसिकली रियल टाइम में अगर हम बात करते हैं तो एक डिवाइस अगर आपका कनेक्ट है तो आप डायरेक्टली उस मैक एड्रेस के लिए आप एंट्री बना सकते हो। मैं यहाँ पे आपको मैक एड्रेस के लिए भी एंट्री बना के दिखा देता हूँ। हमने हालांकि 001 और 002 शायद मैक एड्रेस लेके रखा है दो डिवाइस के लिए, ठीक है, 1 और 2 लेके रखा है। तो हम एक काम करते हैं, 2 को मैं परमिट करता हूँ यहाँ पे और किसी को परमिट नहीं करता हूँ, और उसके साथ साथ स्विच के मैक एड्रेस को भी हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे परमिट करना पड़ता है। ये मेरा स्विच का मैक एड्रेस हो गया, इसको मैं परमिट नहीं करूँगा तो स्विच के साथ कम्युनिकेट नहीं होगा। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x1 के अंदर में चला गया, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, मैक एड्रेस। उसके बाद आपका क्या था, मैंने रखा था स्टिकी मेथड रखा था ना, इसको सबसे पहले मेरे को नो करना है, फिर से मेरे को न्यू एंट्री जो है वो बनाना है, मैक एड्रेस। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस मैक एड्रेस के लिए एक एंट्री पहले बना लेता हूँ, कॉपी, ठीक है। अच्छा, डुप्लीकेट ऑलरेडी आपके पास एंट्री है, तो एक काम करता हूँ मैं शटडाउन पहले कर लेता हूँ, डू क्लियर पोर्ट सिक्योरिटी, जो भी आपके पास पोर्ट सिक्योरिटी के लिए था, पोर्ट सिक्योरिटी ऑल, जो भी एंट्री था उसको मैंने डिलीट कर दिया। फिर उसके बाद ये मैक एड्रेस के लिए मैंने एक एंट्री बना ली, फिर से इसने लर्न कर लिया, मैंने तो पोर्ट को शटडाउन कर दिया। अच्छा, इसके लिए एक बना के देखते हैं। ठीक है, ये एंट्री ले रहा है, पहले वाले के लिए क्यों नहीं लिया, ऑलरेडी एंट्री बता रहा है। तो ये कैसे भी ऑलरेडी एक एंट्री आपको दिखा रहा है, ठीक है। नो शटडाउन मैंने दे दिया। उसके बाद मैंने दूसरे वाले मैक एड्रेस को अलाउ नहीं किया है, तो मैं देखता हूँ ये वाले मैक एड्रेस को हमने अलाउ किया है, ये पैकेट ट्रेसर में भी मैंने एनाबल किया था, इसमें पोर्ट फास्ट डिफ़ॉल्ट वाले मोड पे किया था, इसने नहीं लिया, फिर पोर्ट के अंदर, ठीक है। ये आपके पैकेट ट्रेसर के लिए दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ से हमने ये वाला डिवाइस को हमने अलाउ करके रखा है, तो इससे ट्रैफिक भेज के मैं देखता हूँ सबसे पहले, ठीक है। ये ट्रैफिक आपका पास हो रहा है, ये वाले डिवाइस से ट्रैफिक भेज के देखते हैं। यहाँ से भी जा रहा है, अच्छा ठीक है। ये जो आपका मोड है ना, जितने भी आप सेट कर रहे हो, तो उस केस में आपका ये इसको उतना ही नंबर में लिमिट रखना होता है। मतलब आप अगर 2 मैक एड्रेस को अलाउ करते हो तो 2 मैक एड्रेस आप अलाउ कर लो, स्टार्टिंग के लिए आप एंट्री भी उसके लिए दे दो, ताकि कोई दूसरा डिवाइस भी कनेक्ट कर ले, वो कनेक्ट ना ले। और इसको आपको जो एड्रेस है ना, मैक्सिमम आपने सेट करके रखा है, वो 2 डिवाइस अगर आप परमिट करना चाहते हो तो 2 का ही आप रखो, ऑप्शन 2 में ही सेट करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप 2 डिवाइस के लिए आप एक मैक्स टू मैक्स आप 2 डिवाइस अलाउ कर रहे हो। उसके बाद फिर भी अगर आप मैक एड्रेस सेट करते हो तो उस केस में जो मैक एड्रेस है उसी से 2 डिवाइस आपका ट्रैफिक जो है आगे भेज सकते हैं, कोई दूसरा डिवाइस का ट्रैफिक जो है आपका परमिट नहीं होगा। तो ये बेसिकली लेयर 2 सिक्योरिटी में आपका पोर्ट सिक्योरिटी है। और मैक्स टू मैक्स आपका जितने भी यूजर्स होते हैं ना, लान यूजर आपके होते हैं, लान नेटवर्क जितने भी होते हैं, हर जगह पे आपका ये यूज होता है। इसमें अगर कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो।